बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और जंगल का रास्ता भी कठिन था। फिर भी बुद्ध शांत और स्थिर थे, जैसे उनके मन में कोई चिंता ही न हो। उनके साथ चल रहा एक शिष्य बार बार थक जाता था। उसका शरीर कमजोर था और वह जल्दी जल्दी सांस लेने लगता था। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, भंते, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। मैं इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता। मैं देखता हूं कि कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं, उनका शरीर मजबूत होता है। अगर मेरा शरीर भी मजबूत होता तो मैं भी बिना थके चल पाता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस शिष्य को पास बुलाया और शांत स्वर में बोले, क्या तुम्हें लगता है कि केवल मजबूत शरीर ही मनुष्य को महान बनाता है? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भंते, अगर शरीर मजबूत हो तो मनुष्य हर कठिनाई का सामना कर सकता है। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने पास के जंगल की ओर इशारा किया और बोले, उस छोटे से पेड़ को देखो। उसका तना पतला है, शाखाएं भी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वह हर तूफान को सह लेता है। और वहां उस बड़े पेड़ को देखो, तना मोटा है, शाखाएं बड़ी हैं, लेकिन तेज तूफान आने पर वही पेड़ पहले टूट जाता है। शिष्य को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, भंते, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध बोले, क्योंकि छोटा पेड़ झुकना जानता है। उसका मन स्थिर है, लेकिन बड़ा पेड़ अपने घमंड में कठोर हो जाता है। इसलिए जब तेज हवा आती है, वह टूट जाता है। शिष्य अब ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होता है। केवल शरीर की ताकत से कोई महान नहीं बनता। यदि मन कमजोर हो तो सबसे ताकतवर शरीर भी किसी कठिनाई में टूट जाता है। लेकिन यदि मन मजबूत हो तो कमजोर शरीर वाला व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना कर सकता है। इतना कहकर बुद्ध थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। जंगल में हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। उस वातावरण में बुद्ध की बातें और भी गहरी लग रही थीं। शिष्य के मन में अब एक नया सवाल उठ रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, भंते, अगर मन मजबूत हो तो क्या सच में हर कठिनाई जीती जा सकती है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, हाँ, लेकिन मन को मजबूत बनाना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, समझ और अभ्यास चाहिए। शिष्य की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। वह जानना चाहता था कि मन को मजबूत कैसे बनाया जाए। उसे क्या पता था कि आगे की यात्रा में उसे ऐसा अनुभव मिलने वाला है जो उसकी सोच पूरी तरह बदल देगा। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैल रही थी, गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े। वातावरण शांत था, पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वही शिष्य, जो कल थक गया था, आज भी धीरे धीरे चल रहा था। उसके मन में बुद्ध की बात बार बार घूम रही थी। शरीर से ज्यादा मन का मजबूत होना जरूरी है। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। सभी शिष्य थोड़े चिंतित हो गए। एक शिष्य बोला, भंते, ये नदी पार करना कठिन है। पानी बहुत तेज बह रहा है। तभी उन्होंने देखा कि नदी के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे उठकर नदी पार करने की कोशिश करने लगा। कुछ शिष्य हंस पड़े। उनमें से एक बोला, ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे नदी पार करेगा? इसका शरीर तो बिल्कुल कमजोर है। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति बिना डरे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसने एक लंबी लकड़ी का सहारा लिया और सावधानी से कदम रखते हुए नदी पार करने लगा। कुछ समय बाद आश्चर्यजनक रूप से वह नदी पार कर गया। सभी शिष्य हैरान रह गए। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने देखा, उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका मन मजबूत था। इसलिए वह डरकर पीछे नहीं हटा। वही शिष्य जिसने कल अपनी कमजोरी की शिकायत की थी, अब ध्यान से ये सब देख रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब मन में डर होता है तब मजबूत शरीर भी काम नहीं आता। लेकिन जब मन में विश्वास और धैर्य होता है तब कमजोर शरीर भी असंभव को संभव बना देता है। शिष्य की आंखों में अब समझ की चमक थी। वह बोला, भंते, अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को शांत और मजबूत बनाने वाला व्यक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी जीत सकता है। उस दिन से उस शिष्य ने कभी अपने शरीर की कमजोरी की शिकायत नहीं की। उसने अपने मन को मजबूत बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह हर कठिनाई का सामना करने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था,
शरीर की ताकत सीमित होती है, लेकिन मन की ताकत असीमित होती है। नदी पार करने के बाद गौतम बुद्धा और उनके शिष्य आगे बढ़ने लगे। अब वह शिष्य, जो पहले अपनी कमजोरी की शिकायत करता था, चुपचाप बुद्ध की बातें सोच रहा था। उसके मन में धीरे धीरे एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध को देखकर बहुत खुश हुए। सभी लोग उनके पास आए और उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। उसी समय वहां एक युवक भी आया। वह बहुत शक्तिशाली और बलवान दिखाई देता था। उसका शरीर मजबूत था और चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध से कहा, मैं इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूं। कोई मुझे हरा नहीं सकता। मेरे सामने सब कमजोर हैं। गांव के लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। वे जानते थे कि वह युवक बहुत अहंकारी है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो, तो क्या तुम अपने क्रोध को जीत सकते हो? युवक थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, क्रोध को जीतना, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन काम है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लालच और अहंकार को जीत लेता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। युवक कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी समझ में ये बात धीरे धीरे आने लगी। तभी वही शिष्य आगे आया, जो पहले खुद को कमजोर समझता था। उसने विनम्रता से कहा, भंते, अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, हाँ, जिसने अपने मन को शांत और मजबूत बना लिया, उसके लिए जीवन की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। गांव के लोग भी बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उस दिन उस घमंडी युवक ने भी सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि केवल शरीर की ताकत पर घमंड करना व्यर्थ है। और उस शिष्य के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वह हर परिस्थिति में धैर्य और साहस से काम लेने लगा, क्योंकि उसने बुद्ध की यह अमूल्य सीख अपने जीवन में उतार ली थी। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि शांत और मजबूत मन में होती है। मन मजबूत हो तो इंसान हर कठिनाई जीत सकता है। असली शक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करने में है। धैर्य, विश्वास और शांति ही मनुष्य को महान बनाते हैं। गांव में रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में लौट गए थे। चारों ओर शांति थी। आकाश में तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गौतम बुद्धा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके शिष्य उनके आसपास शांत होकर ध्यान कर रहे थे। उसी समय वही घमंडी युवक फिर से बुद्ध के पास आया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। वह कुछ सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और विनम्र स्वर में बोला, भंते, आज तक मुझे लगता था कि सबसे ताकतवर वही है जिसका शरीर मजबूत हो। लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मैं गलत था। क्या सच में मन की शक्ति शरीर से बड़ी होती है? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक योद्धा था। उसका शरीर बहुत शक्तिशाली था। उसने कई युद्ध जीते थे। लेकिन एक दिन जब उसे थोड़ी सी हार का सामना करना पड़ा, तो वह इतना दुखी हो गया कि उसने अपने आप पर विश्वास ही खो दिया। उसका मजबूत शरीर भी उसे उस दुख से बचा नहीं सका। शिष्य और गांव का युवक ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका मन शांत और दृढ़ था। जीवन में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। अंत में वही व्यक्ति सफल और सम्मानित बन गया। युवक की आंखों में अब समझ की चमक दिखाई दे रही थी। वह बोला, भंते, अब मैं समझ गया हूं कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, जब मन मजबूत होता है, तब व्यक्ति दुख, डर और असफलता से नहीं टूटता। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और सही निर्णय लेता है। ये सुनकर बुद्ध के शिष्य भी बहुत प्रेरित हुए। उसी शिष्य ने, जो पहले खुद को कमजोर समझता था, मन ही मन सोचा, अगर मेरा मन मजबूत हो जाए, तो मैं भी जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकता हूँ। उस रात सभी शिष्य गहरी सोच में डूब गए। बुद्ध की बातें उनके मन में गूंज रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये सीख उनके पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन अभी बुद्ध की सबसे गहरी सीख बाकी थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग अपने कामों में लग गए। लेकिन बुद्ध के शिष्य अभी भी पिछली रात की बातों के बारे में सोच रहे थे। गौतम बुद्धा शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गहरी शांति और करुणा दिखाई दे रही थी।
तभी वही युवक फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर विनम्रता थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भंते, मैं अब समझ गया हूं कि शरीर की ताकत पर घमंड करना व्यर्थ है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को मजबूत कैसे बना सकता हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, मन को मजबूत बनाने के 3 सरल मार्ग हैं, धैर्य, जागरूकता और करुणा। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, पहला है धैर्य। जीवन में कठिन समय आएगा, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होंगी। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह कभी टूटता नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरा है जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं को समझो। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, जब लालच आए तो उसे समझो। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही उसे नियंत्रित कर सकता है। कुछ क्षण रुककर बुद्ध ने तीसरी बात कही, और तीसरा है करुणा। दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखना मन को शांत और मजबूत बनाता है। गांव के लोग, शिष्य और वह युवक सभी बुद्ध की बातों से गहराई से प्रभावित हो गए। वही शिष्य जो पहले अपनी कमजोरी से परेशान था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह बुद्ध से बोला, भंते, अब मुझे समझ आ गया है कि शरीर की ताकत से ज्यादा जरूरी मन की ताकत है। अगर मन मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। उस दिन के बाद उस युवक ने अपना घमंड छोड़ दिया और बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने लगा। और वह शिष्य भी, जो पहले खुद को कमजोर समझता था, अब एक आत्मविश्वासी और शांत व्यक्ति बन चुका था। क्योंकि उसने बुद्ध की यह अमूल्य सीख समझ ली थी। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि मन की शांति, धैर्य और समझ में होती है। असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध और अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। धैर्य, जागरूकता और करुणा मन को मजबूत बनाते हैं।